इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। जैन धर्मोस्तु मंगलम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवे शाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति, काय को नमाई अरुतुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तीन इसे काज आज सब भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। होई मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, होई मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, होई मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ये क्या हूँ? मैं हूँ। कर्म क्या है? चेतन है कि जड़ है? चेतन है कि जड़ है? पुद्गल कहो, जड़ कहो, निर्जीव कहो, अजीब कहो, ये सब किसके नाम हैं? ये सब किसके नाम हैं? तो कर्म भी कैसा है? तो कर्म को ज्ञान है कि इसे मुझे सुखी करना है, इसे मुझे दुखी करना है। क्या उसे ऐसा ज्ञान है क्या? फलाने व्यक्ति को जाके दुखी करना है, इस व्यक्ति को जाके सुखी करना है। क्या ऐसा ज्ञान कर्म को है क्या? है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? बस उसको हमने नाम दिया है कि यदि आत्मा ऐसे तड़पती है तो ऐसी वर्गणा आ जाती है जिसके कारण वो दुखी होता है, वो सुखी होता है। लेकिन वास्तविकता में कर्म दुखी देते हैं क्या? कर्म दुखी देते हैं? कर्म सुख देते हैं? कर्म दुख नहीं देते हैं, कर्म सुख नहीं देते हैं। तो सुख दुख कौन देता है? कौन देता है? भगवान देता है क्या? अच्छा, पड़ोसी सुखी देता है तुमको क्या? पड़ोसी दुखी देता है? अच्छा, घर वाले तुम्हें दुख देते हैं? घर वाले सुख देते हैं? कोई जगत में तुम्हें न सुख दे सकता है और ना ही दुख दे सकता है। जब तक तुम स्वयं सुखी नहीं होना चाहो तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। जब तक तुम स्वयं दुखी नहीं होना चाहो तब तक कोई दुखी, चाहे वो कर्म हो, चाहे निमित्त रूप में माता पिता हो, चाहे निमित्त रूप में तुम्हारे शत्रु मित्र हो, कोई भी हो, XYZ, कोई भी संसार में जगत में तुमको सुख दुख नहीं दे सकता है। जब तक आप उसको लेकर के स्वयं इष्ट अनिष्ट के परिणाम ना बनाओ, हर्ष विषाद के परिणाम ना बनाओ, तब तक कोई भी सुखी दुखी। हाँ, ये क्या था? कल बताया था मैंने, भाव कर्म। ये क्या था? ये क्या था? द्रव्य कर्म। भाव कर्म बोलो। ये क्या था? द्रव्य कर्म। ये क्या था? नो कर्म। भाव कर्म कौन? मैं। भाव कर्म कौन?
मैं संसारी आत्मा, रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, मोही आत्मा, क्रोधी आत्मा, मानी आत्मा, मायावी आत्मा, लोभी आत्मा, छल कपट करने वाली आत्मा, धर्म करने वाली भी आत्मा, पुण्य करने वाले भी आत्मा, दान करने वाले भी आत्मा, साधना करने वाले भी आत्मा। अर्थात जब तक मैं सिद्ध नहीं बना हूँ, मैं जैसे भी हूँ वैसे ही हूँ, ये हूँ। कौन हूँ? वो मैं ये हूँ। मेरा अभी रूप रंग स्वभाव ऐसा है, चाहे वो सराग रूप हो चाहे वीतराग हो। मुनि भी यहीं पर हैं, श्रावक भी यहीं पर है, मिथ्या दृष्टि भी यहीं पर है, संसारी प्राणी भी यहीं पर हैं, चारों गति के जीव भी यहीं पर हैं, 84 लाख योनि जीव वाले भी यहीं पर हैं। सब कुछ यही है। इसका नाम भाव कर्म। इसका नाम क्या है? आत्मा जैसे जैसे जिस निमित्त से परिणाम बनाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? भाव कर्म। मुनिराज राग कर सकते नहीं कर सकते हैं, वो भी राग करते हैं। श्रावक राग करता नहीं करता है, वो भी राग करता है। मिथ्या दृष्टि राग करता नहीं करता है, वो भी राग करता है। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है। मुनिराज का कितना राग, तुम्हारा कितना, श्रावक का कितना, मिथ्या दृष्टि का कितना, इसमें क्या है? इसमें क्या है? अंतर है। समझ में आ रहा है? इसमें अंतर है। जैसे देखो, हम कर्म को दो भाग में डालते हैं। किस भाग में डालते हैं? घातिया और किस में डाला अपन ने? घातिया और आघातिया, दो प्रकार के परिणाम। घातिया कर्म बिल्कुल नियम से पाप रूप हैं। कैसे हैं? बिल्कुल पाप रूप हैं। आघातिया कर्मों को अपन ने दो भाग में डाले। कौन कौन से? पुण्य रूप में और पाप रूप में। देखिए, पाप रूप में जो घातिया कर्म हैं, हमको उसमें लता, दारू, अस्थि, सैल। लता जानते हो कितनी कोमल होती है, कैसे भी मोड़ लो ऐसे होती है ना। और उससे थोड़ा टाइट क्या होती है? दारू, लकड़ी। उसी की लकड़ी जो है वो क्या होती है? थोड़ा सा टाइट होती है। उससे टाइट क्या होती? अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। हड्डी उससे भी क्या मजबूत होती है। और उससे भी मजबूत सैल। सैल मतलब पत्थर। सैल मतलब क्या है? ये अनुभाग। ये क्या है? अनुभाग। मतलब लता रूप परिणाम, दारू रूप परिणाम, अस्थि रूप परिणाम और सैल रूप परिणाम। सैल रूप परिणाम कितने कठोर हैं। आदमी मर जाए पर झुके ना, आदमी मर जाए पर लोभ ना छोड़े, आदमी मर जाए पर मान ना छोड़े, मरना पसंद है पर क्रोध ना छोड़े। ये किसके परिणाम हैं? ये सैल वाले परिणाम हैं। किसके परिणाम हैं? ऐसे ज्ञानावरणी में, दर्शनावरणी में, मोहिनी में और अंतराय में, इन चार कर्म में कितने में बोलो? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ये चार कर्म के परिणाम कैसे हों? सैल वाले हों। कैसे हों? ज्ञान में पूरा आवरण, दर्शन में पूरा आवरण और अंतराय पूरी तरह से विघ्न। हम जो भी करते हैं उसमें विघ्न ही आता, होता बिल्कुल नहीं है। 99% में पहुंचते हैं फिर 0 हो जाते हैं। ये सब कौन से परिणाम का फल है? ये कौन से परिणाम का फल है? ये क्रोध, मान, माया, लोभ तीव्र वाले का फल है। कैसा है? तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। इसके परिणाम कैसे? सैल जैसे हैं। कैसे हैं? कठोर बिल्कुल हैं। ऐसा पाप कर्म का उदय देखो। ठीक है ना। दूसरा क्या है? उससे थोड़ा सा क्या है? थोड़ा हल्का है, उतना कठोर नहीं है पर ये भी कठोर है। अस्थि। दारू उससे भी और सरल है और लता उससे भी सरल है। लता मतलब मुनि, दारू मतलब एलक छुल्लक प्रतिमाधारी, अस्थि मतलब सम्यक दृष्टि, श्रावक आप जैसे, और सैल मतलब मिथ्या दृष्टि, संसारी घोर मिथ्या दृष्टि। ये इनके ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। इसी में आ जाओ आप पुण्य पाप में, आघातिया में। पुण्य पाप के आघातिया में कैसे? गुण, खांड, मिश्री, अमृत। पुण्य कैसा? पुण्य के परिणाम कैसे? दान पुण्य के परिणाम कैसे? साधना के परिणाम कैसे? गुण जैसे। गुण जानते मीठा होता है, उससे भी ज़्यादा मीठा कौन होता है? खांड। खांड से भी ज़्यादा मीठा कौन होता है? मिश्री। और मिश्री से ज़्यादा मीठी कौन होती है? अमृत। तो अब आप देखो कौन से परिणाम हैं आपके, कौन से परिणाम हैं?
दान पुण्य में ये वाले गुण वाले परिणाम हैं उच्च क्वालिटी के, उससे भी उच्च क्वालिटी के परिणाम खांड जैसे, उससे भी उच्च क्वालिटी के परिणाम मिश्री जैसे, और उससे उच्च क्वालिटी के परिणाम। इसका ये मतलब नहीं कल से गुड़ खाना ज़्यादा कर दो, मिश्री खाना ज़्यादा चालू कर दो, ये बात नहीं कर रही। ये तो फॉर एग्जाम्पल बताया है कि एक के बाद और मीठा और मीठा और मीठा। ऐसे ही किसी के दान पुण्य के, किसी के पूजा पाठ के, किसी के अभिषेक के, किसी के साधना के पुण्य रूप परिणाम किसके कैसे कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। तो मिथ्या दृष्टि के गुण रूप हो सकते हैं, थोड़ा उसके भी भद्र परिणामी हो सकते हैं, और सम्यक दृष्टि के देखो और बढ़िया खांड की तरह हो जाएं, और मुनिराजों के इलक छुल्लक के ऐसे हो जाएं, मुनिराजों के ऐसे हो जाएं, और चारों भी मुनि के भी हो सकते हैं, चारों सम्यक दृष्टि के भी हो सकते हैं, चारों इलक छुल्लक के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के परिणाम कब कौन कौन से परिणाम हैं ये उसकी कैटेगरी होती है, ठीक है। पाप में क्या बताया, नीम, कांजीर, विष, हलाहल। नीम कड़वी होती है, क्या होती है, उससे भी कड़वा एक फल होता है जंगल में कांजीर, क्या होता है, वो बहुत कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा। नीम को तो जीभ में रख भी लो, लेकिन कांजीर को तो पास में लाते इतना कड़वापन लगता है, खाने की तो बात की बात है, तो इतना कड़वा होता है। उससे भी ज़्यादा कड़वा क्या है, विष, और विष से भी ज़्यादा कड़वा रखते, वो होता ना सनाइट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाम मत लो, बड़ा खतरनाक है वो, याद मत रखो। तो रखते व्यक्ति को आज तक उसका स्वाद किसी को, ऐसे हलाहल का, ये पाप रूप परिणाम। कौन से परिणाम, किसी के ऐसे परिणाम है कड़वे, किसी के और ज़्यादा कड़वे परिणाम है, बुरे परिणाम है, किसी के और ज़्यादा, और किसी के बिल्कुल ज़्यादा, ठीक है ना। देखो जब हम पुण्य काम करते हैं तो हमारे अंदर बैठे जो पाप कर्म हैं वो चतुस्थानी से द्विस्थानी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक स्थानीय नीम, दो स्थानीय कांजीर, तीन स्थानीय विष, चतुस्थानीय क्या, हलाहल। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे पाप चतुस्थानी से कैसे हो जाते हैं, दो स्थानीय या एक स्थानीय हो जाते हैं। जब हम बुरा काम करते हैं तो हमारा सत्ता में बैठा हुआ पुण्य, जो पुण्य कर्म बैठा हुआ है वो क्या होता है, चतुस्थानीय से द्विस्थानीय हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा अंदर बैठा हुआ पुण्य जो है अपकर्षण उत्कर्षण होता रहता है, घटना और बढ़ना। अभी आप जैसे पिछले पर्याय में पुण्य करके आए, क्या करके आए, बहुत सारा पुण्य बांध के आए, और इस पर्याय में पाप करो, क्या करो, गलत काम करो, गलत विचार लाओ, गलत कार्य करो, तो क्या होगा, पुण्य आपका चतुस्थानी से कैसा हो जाएगा, दो स्थानीय, एक स्थानीय, अथवा पूरा ही पाप रूप में हो जाए, ठीक है ना। अच्छा चलो, पिछले जन्म में आप पाप करके आए थे, बहुत बढ़िया, और अब इस जन्म में आप पुण्य कर रहे हो, तो आपका पाप कौन से स्थान से कौन स्थान में हो जाएगा, कौन से स्थान में हो जाएगा, चतुस्थानी से दो स्थानीय, एक स्थानीय, अथवा ये भी हो सकता है आपका सारा का सारा पाप पुण्य में संक्रमण हो जाए। इसको बोलते हैं संक्रमण। तीन शब्द याद रखना, बोलो, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। फिर से पहला, उत्कर्षण इजिकल टू बढ़ना, अपकर्षण इजिकल टू घटना। उत्कर्षण मतलब, अपकर्षण मतलब, और संक्रमण मतलब बदलना, बिल्कुल चेंज हो जाना, पुण्य प्रगति का पूरा पाप प्रगति में बदल जाना, पाप का पूरा किस में बदल जाना, पुण्य में बदल जाना, अथवा पाप कम हो जाना, पुण्य बढ़ जाना, अथवा पुण्य घट जाना, पाप का। ये आपके प्रति समय के परिणामों पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, कर्म पर डिपेंड नहीं है, किस पर डिपेंड है,
आप प्रति समय कैसे परिणाम कर रहे हो, कितना तीव्र क्रोध कर रहे हो, तीव्र कितना मान कर रहे हो, कितना लोभ कर रहे हो, कितना माया कर रहे हो, कितना राग द्वेष के परिणाम कर रहे हो, कितना मोह परिणाम कर रहे हो, ये मेरा, ये राग द्वेष, ये सब इसके चक्कर में जो सत्ता में बैठा हुआ कर्म है उसमें उत्कर्षण हो। अभी उदय में नहीं आ रहा, अभी उदय में नहीं आया, लेकिन जो कर्म बैठा हुआ है उसका उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण, मतलब अंदर बहुत चेंजिंग चल रही है। क्या चल रही है? और जिसे हमें पता नहीं है। इसलिए धर्म ध्यान करते रहना चाहिए, आपको अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। किस लिए? कर्म चेंज हो जाए इसलिए बोले नहीं, इसलिए नहीं, कर्म चेंज हो जाएं, अलग हो जाएं। हमें तो निर्मल परिणामों का लक्ष्य बना के चलना है, आत्मा को शुद्ध करना है, ये लक्ष्य बनाना है, पवित्र परिणाम हो ये लक्ष्य बनाना है। बाकी जो काम हो वो होता रहे, आपको पता नहीं चल रहा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो हमको पता नहीं चल रहा है। देखो, दो भाई थे, एक भाई बहुत गंदा काम करता था, एक भाई बहुत धर्म ध्यान करता था, सुबह उठ के पूजा पाठ, आहार दान, ये वो सब में लगा रहता था। और एक वो सुबह उठते शाम तक कैसा काम करता था, जो सामाजिक कार्य नहीं है, बिल्कुल गंदे काम हैं, उन कामों में लगा रहता था। एक बार क्या हुआ, जो पूजा पाठ करता था वो मंदिर से उतर रहा था तो मंदिर की सीढ़ी से गिर गया। क्या हो गया? तो उसके पैर में चोट आ गई। और जो वो भाई गंदा काम करता था, वो गंदा काम करके आ रहा था तो रास्ते में उसको सोने की पोटली मिल गई। क्या मिल गई? क्या मिली? सोने की पोटली। जब घर आया तो भाई की हालत देखी, पैर टूट गया, तो क्या बोला? और कर ले, जैसे आप बोलते हो, ताने मारते हो ना, और कर ले धर्म, और जा मंदिर, और कर पूजा पाठ, और जा महाराज जी के पास। आज तो पैर तुड़वा के आया है, कल और क्या करके आएगा पता नहीं। तो कैसा उपदेश समझते हो? बिल्कुल उल्टा। और सामने वाले को हतोत्साहित इसी प्रकार से आप करते हो। देख, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ, मैं दान नहीं करता हूँ, मैं पुण्य नहीं करता हूँ, और मुझे आज क्या मिला है? क्या मिला? सोने की पोटली मिल गई। हाँ संजय नरेश, क्या मिल गई? क्या मिल गई? पोटली। हाथ में वही रखे हो क्या? हाँ, पोटली मिल गई। ठीक है ना? इस बात को लेकर के कोई भी हतोत्साह हो सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो मंदिर पूजा पाठ करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, गलत काम तो नहीं करता हूँ। उतने में वहां से सामने से मुनिराज निकले। कौन निकले? उसने कहा चलो अपन आपस में बहस क्यों करें, महाराज से पूछ लेते हैं कि आखिर बात क्या है। महाराज जी से पूछा, मुनिराज से पूछा, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मैं धर्म ध्यान रोज करता हूँ और ये कुछ भी नहीं करता, आज इसके साथ ऐसी घटना घटी है, कारण बताइए। मुनिराज अविधिज्ञानी थे, उन्होंने बताया, सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे और इस जन्म में आज तुमने पुण्य करना प्रारंभ किया तो तुम्हारा पाप कर्म क्या हो गया? कट गया। आज के दिन तुम्हारा अकाल मरण होना था। क्या होना था? आज के दिन तुम्हारा अकाल मृत्यु थी, लेकिन वर्तमान के धर्म ध्यान से मात्र छोटी सी चोट लग करके क्या हो गया? चला गया, निकल गया। और इसका ये आज के दिन इस नगर का राजा बनना था। क्या बनना था? इसको आज के दिन इस नगर का राजा बनना था, लेकिन पिछले जन्म के पुण्य से आज के दिन राजा बनना था, लेकिन इस जन्म में इसे गलत संगति मिल गई, गलत पुरुषार्थ हो गया, और गलत पुरुषार्थ होने के कारण इसने सारा पुण्य किसमें कन्वर्ट कर लिया? सारा कन्वर्ट किसमें हो गया? पाप में। और थोड़ा सा पुण्य बचा था मात्र। कितना? तो जहां राजा बनना था, मात्र आज कितनी सोने की इतनी सी पोटली में खुश हो रहा है। बात समझ में आई ना? कर्मों की व्यवस्था बिल्कुल ऐसे ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन रेखा जैन, श्री राकेश जैन साधना जैन,
श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली।